दोस्तों नमस्कार, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, दोपहर का टाइम हो रखा है। दोपहर में अभी शायद 2 बजे के आसपास ऐसे हो रखा है टाइम ऐसे हो रखा है, क्योंकि मैं लगा रखी है मशीन। आज मैं कर रही हूँ सुबह का काम, क्योंकि सुबह कोई आ गया थे काट हाट देने के लिए, उनके साथ बैठे रहे तो काम थोड़ा लेट हो गया है आज घर का। अब रह गया मेरा नहाना और नीचे का फ्लोर का पोछा, और बाकी काम हो चुका है। बहुत सारे कपड़े थे आज धोने के लिए। इस तरफ को धो रखे हैं लच्छी ने, उसने भी मशीन लगा रखी है। चारों तरफ आज छत में कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे आप लोगों को। बहुत सारे कपड़े हैं आज, तो छत में कपड़े कर रखे हैं। और ईजा सुखा रही थी कपड़े। ईजा बैठी है ऊपर छत में, चौकीदारी कर रही है। तो दोस्तों हमारे फेस 1 की तरफ आज लगी है आग। पता नहीं क्या हुआ उधर, अभी बहुत सारा धुआं हो रहा, तब तो कम हो गया है। दिखाती देखो दोस्तों, उस तरफ को जो बड़ी सी बिल्डिंगें आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, वो है द्वारका सेक्टर 19। और जो एक कॉलोनी दिख रही है, ये है फेज़ 1 कुतुब विहार की। तो ये फेज़ 1 में उधर अभी भी काला कालापन कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो उस तरफ लगी थी आज आग। पता नहीं, कोई कह रहा है ट्रांसफर वगैरह फूक गया, कोई कह रहा है सिलेंडर फटा, पता नहीं। 1 घंटे तक काला ही काला नज़र आ रहा था। बहुत सारा धुआं बहुत ज़्यादा हो रखा था। काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे थे इधर, अपने अपने छतों में से गलियों में इकट्ठा होकर देख रहे थे। तो मैं भी आई थी उस टाइम कपड़े सुखाने के लिए। मैं भी भूल जाती हूँ उस टाइम वीडियो वगैरह बनाना। तो अब तो कम हो गया है, ये हल्का फुल्का निकल रहा है, पर काला काला काफ़ी हो ही रखा है अभी भी आसमान की तरफ। वो देखो उस तरफ को। तो दोस्तों पता चला है उस तरफ को सिलेंडर वगैरह नहीं फटा है और नहीं ट्रांसफ़र वगैरह फटा है। जो ये रिक्शे होते हैं बैटरी वाले, ये रिक्शे थे वहाँ पर। तो काफ़ी आगे पीछे गाड़ियाँ भी खड़ी थी वहाँ पर। तो धूप में अभी से देखो इतनी गर्मी होने लगी है, धूप के मारे वो बैटरी फट गई। बैटरी फटने के बाद बाकियों की जो गाड़ियाँ रिक्शे और थे वो भी फट चुके हैं कह रहे हैं। और पुलिस वाले भी आ रहे हैं गलियों में, पता वगैरह कुछ पूछ रहे हैं शायद उस तरफ को, पता नहीं क्या। तो वो कह रहे हैं कि जो रिक्शा रहता है बैटरी वाला रिक्शा था, रिक्शे की बैटरी जो है वो गर्म हो चुकी थी। तो आगे पीछे काफ़ी रिक्शे थे और गाड़ियाँ थी, तो उन पर भी आग लग गए। तो कह रहे हैं कि 10-12 गाड़ियाँ रिक्शे जल चुके हैं, इसीलिए इतना काला काला धुआं और इतना नुकसान हुआ लोगों का। वो एकदम से फटने के मारे वो आगे पीछे जो भी थे एक दूसरे पर आग लगते रहे, तो भड़ाका होता रहा, संभलने का मौका नहीं मिला। जो उनके पीछे और होंगे बाकी उन्होंने तो हटा लिए होंगे, जो उसके आगे पीछे वो सारे लपेटे में आ। देखो दोस्तों, ये लवी ने हमको बहुत परेशान कर रखा है। ये परेशान इसलिए कर रखा है, इसका चाची का है आज बर्थडे। ये कह रहा है मुझे पिज़्ज़ा खाना है। नहीं खाएगा पिज़्ज़ा। और मम्मी का पैर देखो, अपने पैरों से जैसे रस्सी के तरह बांध रखा है इसने, और वो पैर खुल ही नहीं रहा है। अच्छा, चाची के चप्पलों को रगड़ रगड़ के देखो अभी ये ऐसे ही जा रही है अंदर बाहर। ये कब से इसने बिल्कुल फंसा रखा है। ये देखो इसके हाल ये हैं। ये कह रहा है मुझे पिज़्ज़ा खाना है। देखो यहाँ पिज़्ज़ा मिल नहीं रहा है अभी, इसके लिए कहाँ से हम पिज़्ज़ा मिल। पहले बता, नहाया धोया तेरा बराबर है नहीं, कपड़े कैसे हो रहे हैं देख पहले। तो दोस्तों आज शिवानी का है बर्थडे, तो ये कह रहे हैं कि मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है और कुछ नहीं खाना। इतना परेशान कर दिया इधर उधर दोनों जगह, सभी को परेशान करके रख दिया इसने। अगर यहाँ पढ़ाई ये वो शिटॉल की तरह बैठ रखे हो, गांव में जो शिटॉल बोलते हैं ये, भाई इसकी यही जैकेट मिलेगी तुमको हमेशा, और कोई दूसरी जैकेट नहीं है इसके पास। और इसको कोई कुछ पहनना ही मना है, मतलब में इतनी सारी जैकेट पड़े हैं पर इसको नहीं पहनना है। 2 घुघुती यहाँ बैठ रखे हैं ये। और आज सोमू का भी घोंसला बना दिया लवी ने आज। हैं सोमू, आज शंभू ने तेरा घोंसला बना दिया तेरा बालों का है। आगे पीछे खेलते हो उस टाइम तो कुछ नहीं होता है। तो इस बच्चे ने अपनी जिद करी डाली और बर्गर और वो मंगा के। ये इतना जिद्दी लड़का है बहुत ज़्यादा। तेरा हाथ में को साथी मिल गई अब? नहीं मिली अभी।
खाना है मुझे। अब क्या खाना है तेरे को? है ये लगे हैं खाने में। ये किसी का कहना नहीं मान रहा लवी, तो ये देखो कैसे लेट रखा है और देखो किताबें ऐसे रखे हैं और मैडम उधर बैठ रखी है और पढ़ने के लिए कह रही है, लेकिन ये किसी का कहना नहीं मान रहा है, ना मम्मी का ना मैं, तो अब कुछ भी नहीं हूँ। ये देखो तुम, तेरे से छोटी है ये, दो लगाए खींच के इसके मुंह पे। दीदी कहने में क्या हो गया तेरे को? देखो कैसे कैसे शब्द बोल रहा है, ये पागल हो गया ये। इसका गुरु चाची है, ये चाची का नहीं घर में रहने में, इसका ये हमारे इतना वो कर रहा है ये हैं। चाची सही है, जो इसके कान खींच के इसको मुर्गा बना के वो पीटती रहती है ना, सही कहती हो। पीछे देख लगी ना? हाँ। पढ़ ले स्कूल का काम कर ले, सुबह स्कूल जाना है। हाँ और इसने लगाए थे इतने सारे कपड़ों के, देखो ये ढेर लगे हैं। मशीन लगा रखी थी मैडम से पूछिए पेपर कैसा गया। और मशीन लगा रखी थी, तो अब करिए ये तय। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई और अभी भी ये लगे हैं काबू करने में। रिया आज तेरा पेपर था? हाँ। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। किस चीज़ का पेपर था आज? फिजिकल एजुकेशन। अच्छा चलो, कल भी है? नहीं कल छुट्टी है। अब कब है? परसों। परसों है? अच्छा, शनि के कब से पेपर हैं? अभी डेट शीट ही नहीं मिली। अच्छा तो दोस्तों, आज सुबह 5:36 पर आया था भूकंप। भूकंप इतना खतरनाक आया था, बड़ा खतरनाक। ये गाजियाबाद की तरफ से पता नहीं कहाँ से चलकर यहाँ दिल्ली पहुँच गया। यूपी और दिल्ली में ही था, उत्तराखंड में हमारा नहीं हुआ था। बहुत खतरनाक आया था। हम लोग तो उस टाइम सोए पड़े थे और नहाने के लिए गर्म पानी लगा रखा था जोशी जी ने भी। और लचली बना रही थी किचन में आज उस टाइम खाना, आलू वगैरह छिल रही थी। और पूजा बच्चों को पढ़ा रही थी, रिया को, इसका पेपर था। तो पूजा क्या हुआ आज हुआ ये कि मौसी एकदम से, मैं बताती हूँ कैसे, किचन से आई बिल्कुल ऐसे करके, अरे पूजा भूकंप आया क्या? फिर मैंने बोला कि हाँ आया, धरती हिल गई पूरी की पूरी। अरे रिया तेरे को कैसा लगा? इसको पता ही नहीं चला। नहा रही थी, मेरे को भी पता ही नहीं चला भूकंप आया। मम्मी कह रही थी, मैं को क्यों क्या हुआ, कह रही भूकंप आया। तेरे को कुछ पता नहीं चला? और मीठे तेरे को पता चला? और यस्सु जो कभी तेरी मम्मी की परात गिर गई बरात? हाँ? क्या हुआ तेरी मम्मी के साथ? आटा गूंद रही थी और पूरी परात नीचे गिर गई। उसकी मम्मी आटा गूंद रही थी, मतलब उसने बोला किचन क्यों हिल रहा है, क्या हो गया? हाथ से परात ही नीचे गिर गई। और यस्सु तेरे साथ क्या हुआ? ये बेड के किनारे पे ही सोता है। इसका एक बेड से बाहर रहता है पैर, एक बेड के अंदर रहता है बिस्तर में। तो ये इतना जोर का झटका आया, ऊपर के फ्लोर में थोड़ा ज़्यादा ही होता है, नीचे के फ्लोर में थोड़ा कम होता है। तो ये बेड से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद भाग के बाहर आया कि क्या हुआ। तब तक गली में सारे लोग खड़े थे, हलचल मच रखी थी। इसने बोला वो भूकंप आया, तब तक ये नीचे आए तो हम लोग भी जगे थे। अच्छा, आज सुबह भूकंप आया, तेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो कुछ नहीं है, मैं तो चुप बैठ गई। मैं तो बैठी रहा। ईजा कह रही है कि भूकंप आया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे पता चल गया कि भूकंप है, तो गांव में ये लोग बैठ जाते हैं बिस्तर में। तो ये कह रहे कि गांव में ये जैसे हम लोग यहाँ भूकंप आता है तो गली में चले जाते हैं, रोडों पर चले जाते हैं, तो नहीं जाना चाहिए। तो उस टाइम में मम्मी कह रही कि बिस्तर में हो तो बिस्तर में बैठ जाओ, कहीं पर भी हो तो बैठ जाओ और इधर उधर भागा दौड़ी मत करो, क्योंकि लकुआ जो गिरने की डर होती है उसी में ज़्यादा चांस बताते हैं। ये हमारे उत्तराखंड के हिसाब के अनुसार है। तो हाँ लकुआ गिरता है, पहाड़ फूट भी गिर जाते होंगे वहाँ तो फिर लखों डर लगी नहीं। अच्छा। चुप बैठ गई निशान में। तो कैसी बैठ गई तू? मुझे इसको बैठ गई, छोटे बच्चों की तरह ईजा, मुझे इसको बैठ गई। छोटे बच्चों की तरह ईजा ऐसे बैठ गई। और लक्ष्मी तेरे साथ क्या हुआ आज सुबह? मेरे साथ क्या, मैं उस टाइम सब्जी बना रही थी। इधर देख। हाँ, सब्जी चढ़ा दी थी और आटा गूंद रही थी मैं, आटा छान भी थी। तब तक झर मैं ऐसी खड़ी थी, आटा छान के यहीं पर रख रही थी, झर हुआ नीचे से। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा कहीं सिलेंडर तो नहीं फट रहा, इधर सिलेंडर ना कुछ, मैं भाग के बाहर गई, मैंने कहा भूकंप मार गया ये, डर गई थी मैं भी उस टाइम। तो इसके साथ भी ऐसे हुआ।
तो मैं भी अंदर सो रखी थी, जोशी जी भी सोए रहे थे, उन्होंने पानी लगा रखा था। तो एकदम से ऐसे हुआ कि पूछो मत। तो इन्होंने बोला ओ ये क्या हो गया, तब तक इधर उधर से दोनों जगह से हलचल मच गई। तो ये भी भाग के बाहर आए। जोशी जी आज सुबह भूकंप आया, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमको पता चला? हाँ, और क्या, मैं बेड से नीचे गिर गया था। बाप बेटे दोनों गिर गए थे मतलब में। तो ये भी इसी किनारे पे ही रहते हैं। तो ये भी कह रहे मुझे बहुत जोर का झटका लगा। तो नहाने के लिए पानी लगा रखा था, तो इनको पता चला कि भूकंप आ गया करके, तब तो भाग के बाहर आया। दोनों घर के लोग इकट्ठे हो गए। इतना खतरनाक ये भूकंप आया। मैं भी बाहर आके हम लोग खड़े हो गए, फिर क्या करते। तो दोस्तों आज ये ऐसा हाल हुआ सुबह 5:36 पे। और बाकी हमारे कॉलोनी में इधर आज ए ब्लॉक की तरफ इस ये ऐसा कांड भी हो गया, आग लग के ये हाल हो गया। जो भी है बैटरी वगैरह फट के, बाकी कई गाड़ियाँ जल रखे, भस्म हो गई। कोई कह रहा 10-12 गाड़ियाँ हैं, कोई कह रहा 10-15 गाड़ियाँ थी, गाड़ी रिक्शे वगैरह सारे कुछ मिला के। अब पता नहीं कितना नुकसान हुआ है। आग तो बहुत ख़तरनाक लगी थी। 1-1.5 घंटे तक वो आग धुआं ही बंद नहीं हुआ, बहुत काला काला हुआ। तो दोस्तों आज की ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जोशी पहाड़ी ब्लॉग ज़रूर देखना। घर घर की कहानी हमारी कैसी लगती है, क्या लगती है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाकी के लोगों को भी ज़रूर बोलना देखने के लिए हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तक पहुँचाने की कष्ट कर रहे हो तो आगे भी पहुँचाने के कष्ट ज़रूर करें। तो ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।